क्या बोली? हाँ, तो करवे करेंगे, देर सवेर से करेंगे लेकिन करेंगे। चलिए, कुछ नहीं करेंगे, नाग देवता है। शिकार है ये, उपभोक्ता है उसका। चलो अब आइए समझते हैं। हम लोग का चल रहा था बोटनी। क्या चल रहा था? ओहो, बोटनी। ऐसा तो करिए जनेबो। बोटनी क्या चल रहा था जी? बोटनी चल रहा था। बोटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान। क्या क्या पढ़ना था वनस्पति विज्ञान में, उसकी बातें हम कर रखे थे। क्या वनस्पति विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हमने आपको बता रखा था। तो आइए फिर से अब चलते हैं क्लास नंबर दूसरा की ओर। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज आएगा। सभी के काम और फंक्शन के बारे में पढ़ना है। बढ़िया तरीके से देखते जाओगे, एक एक चीज लाइन क्लियर होते जाएगा। ध्यान देना आप सभी लोग। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग। यह हो गया रिप्रोडक्शन। हाँ, बोटनी ये बता दिए थे ना, देखना जरा, इसके बारे में बता दिए थे। बताओ बोटनी के अंदर क्या चीज के बारे में अध्ययन करते हैं? फादर कौन कहलाते हैं? कौन सा बुक लिखे थे? कितना पादप था? इंडियन फादर कौन कहलाते हैं? यहां तक बात कर दिए थे। अगली बातें, बोटनी के अंदर क्या क्या पढ़ना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और भी है आठवां, बता दिए थे। क्लियर? आइए शुरुआत करते हैं। पहला, प्लांट हार्मोन। क्या पढ़ना है? प्लांट हार्मोन। बढ़िया से देखना, बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। कट नहीं ना रहा है कुछ, ठीक है ना? हम कट रहे हैं। अरे उससे तो होबे नहीं करेगा जरीमन यार, तो हो गजब आदमी ही यार, ये नहीं कटना चाहिए। चलिए ठीक है। अब हाँ, अब क्या आ गया? प्लांट हार्मोन। क्या आ गया? प्लांट हार्मोन, जिसे हम पादप हार्मोन कहते हैं। समझना, प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन क्या है, अच्छे से देखिएगा जरा। तो हार्मोन, पहली बात जानो कि आखिरकार हार्मोन होता क्या है। हार्मोन को हिंदी में भी हार्मोन ही कहा जाता है। हार्मोन क्या होता है इसके बारे में जानो। हार्मोन जीवों के अंदर भी पाया जाता है और प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है। हमने कहा हार्मोन्स पेड़ पौधा के अंदर भी पाया जाता है और हार्मोन्स जीवों के अंदर भी पाया जाता है। समझ में बात आ रही है? दोनों के अंदर पाया जाता है। होता क्या है सर, ये हार्मोन करता क्या है हमारे शरीर के अंदर? हम लोग के अंदर हार्मोन जो पाए जाते हैं, जब यह हार्मोन होता है तब ही हम लोग का शरीर का वृद्धि और क्या होता है? विकास। वृद्धि और विकास में एक अंतर है। वृद्धि और विकास में एक अंतर होता है। आपको लगता होगा ना सर वृद्धि और विकास एक ही चीज है। नहीं बाबू, वृद्धि और विकास दोनों क्या हैं? अलग अलग चीज हैं। पहली बात, वृद्धि क्या है? वृद्धि बोले तो ग्रोथ क्या है? वृद्धि होता क्या है? तो वृद्धि होता क्या है, जब कोई जीव जरीगो था और जरीगो से बढ़ते 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 वो बूढ़ा हो गया, तो वह जीव क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। अब जब वृद्धि कर रहा है तो साथ साथ कुछ विकास भी हो रहा है उसका। कहोगे विकास क्या हो रहा है? लड़का है तो विकास मोछ दाढ़ी आने रहा है? नहीं आ रहा है? मोछ दाढ़ी या बढ़िया से आ रहा है? कंठ निकल जा रहा है, टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं, लड़की है तो ओवरी में ओवम बन रहे हैं। क्या हो रहा है? विकास ही तो हो रहा है। वृद्धि का मतलब हुआ कि आपका शरीर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जब आपका शरीर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि विकास होगा। जब शरीर बढ़ेगा तो क्या होगा? विकास होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है बात को? अर्थात पादप भी वृद्धि करता है और हम लोग भी वृद्धि करते हैं, मतलब दोनों में हार्मोन्स पाया जाना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्लांट हार्मोन, ये होता क्या है, करता क्या है। तो पादपों में
वह रासायनिक चीजें, वह रासायनिक पदार्थ जो पौधे को वृद्धि और विकास में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, क्या कहलाता है, प्लांट हार्मोन। और कोई भी प्लांट हार्मोन के अंतर्गत कार्बनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। कार्बनिक कंपाउंड को कहोगे सर क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। इसे हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक। क्लियर। अब बात आती है इसके बारे में, अब धीरे धीरे थोड़ा सा इसे बड़ा कर ले जा रहे हैं, देखिएगा। बात आती है प्लांट हार्मोन की। तो प्लांट हार्मोन बोले तो पादप हार्मोन को हमने दो भागों में कैटेगराइज किया। पहला प्राइमरी हार्मोन, हिंदी में प्राथमिक हार्मोन, और दूसरा क्या, सेकेंडरी हार्मोन, बोले तो द्वितीयक हार्मोन। प्राइमरी हार्मोन किसे कहते हैं, प्राइमरी हार्मोन किसे कहते हैं, वैसा हार्मोन जो सभी पादपों में पाया जाता है वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी हार्मोन। प्राइमरी प्राथमिक, प्राथमिकता है, अगर कोई पौधा है तो उसमें एकदम होने चाहिए प्रथम में कौन हार्मोन होना चाहिए, प्राइमरी हार्मोन। अब द्वितीयक हार्मोन क्या होगा, वैसा हार्मोन जो सभी पादपों में पाया नहीं जाता है, कुछ कुछ पादपों में देखने को मिलता है, उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी हार्मोन कहेंगे, द्वितीयक हार्मोन कहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक। अब समझना प्राइमरी हार्मोन सर कौन कौन है। तो प्राइमरी हार्मोन सबसे पहले हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन, क्या हो जाएंगे, दूसरा क्या होगा, जिब्रेलिन हार्मोन। कौन हार्मोन, जिब्रेलिन। हिंदी में भी इसे जिब्रेलिन ही कहते हैं, जो इसका हिंदी रहेगा लिख देंगे। और अगला क्या है, साइटोकाइनिन हार्मोन। अगला क्या, साइटोकाइनिन हार्मोन, हिंदी में साइटोकाइनिन आप लिख लीजिएगा ऐसे करके, साइटोकाइनिन। अगला क्या है, एथिलीन हार्मोन। अगला क्या है, एथिलीन हार्मोन। और एक लास्ट हार्मोन क्या है, एब्सिसिक हार्मोन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जानते हैं, एबीए। तो ये जो आप 5 हार्मोन देख रहे हो, मतलब कह सकते हैं यह सभी के सभी पादपों में पाया जाएगा, क्योंकि किसके अंतर्गत आ रहा है, प्राइमरी के अंतर्गत आ रहा है। और प्राइमरी हार्मोन हम उस हार्मोन को कहते हैं जो सभी पादपों में पाया जाता है। अब सेकेंडरी हार्मोन में 2 हार्मोन आते हैं। पहला आते हैं फ्लोरीजेंस हार्मोन। कौन हार्मोन, फ्लोरीजेंस हार्मोन। और दूसरा हार्मोन का क्या नाम है, ट्रांसम्यूसिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन का क्या नाम है, ट्रांसम्यूसिन हार्मोन। कौन हार्मोन, मतलब कह सकते हैं ये 2 हार्मोन सभी पादपों में देखने को नहीं मिलता है, एक आध पादप में देखने को, कुछ कुछ पादपों में देखने को मिलता है। अगर यह हार्मोन का नाम याद हो जाए तो आपका आधा से ज्यादा यह प्लांट हार्मोन खत्म हो गया। फिर उसके बाद पढ़ना होता है ये हार्मोन कौची करता है और कहां रहता है, समझ रहा है। तो ध्यान में रखना, फिर से जरा देखिएगा और याद कीजिएगा जरा। प्लांट हार्मोन कौची करे के काम करता है जी, ग्रोथ और विकास। किसको, पादप को, क्योंकि प्लांट है तो क्या करेगा, प्लांट के। उसके बाद इसके अंदर कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसको हमने कितने भागों में कैटेगराइज किया, पहला क्या, दूसरा क्या, प्राइमरी के अंतर्गत पहला क्या, पहला क्या, दूसरा क्या, दूसरा क्या, दूसरा क्या, दूसरा क्या, बोलिए रे, दूसरा क्या, ल्यूकोरिया, कौची, जिब्रेलिन हार्मोन। कौन हार्मोन, तीसरा क्या, साइटोकाइनिन। तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा क्या, एथिलीन, और पांचवा क्या, एब्सिसिक। तो यह सभी को ध्यान में रखना, दिमाग में छप जाना चाहिए फिगर। जैसे ही बोले आप 1-2 बार भनभनाइएगा अपने मन से तो याद हो जाएगा। अगला सेकेंडरी हार्मोन कौन कौन होता है, पहला फ्लोरीजेंस, पहला, दूसरा क्या होता है, ट्रांसम्यूसिन, दूसरा क्या होता है, ट्रांसम्यूसिन हार्मोन होता है।
क्या यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत समझने में? आगे अब बढ़ा जाए और पढ़ा जाए ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। चलिए, ये जो देख रहे हो ना आप एनसीईआरटी उल्टेगे, तो यह सभी एक अपने आप में एक चैप्टर है, अपने आप में एक 2-2 पेज 3-3 पेज का क्या बना के रखा है? चैप्टर बना के रखा है। और हम एक समय में बोटनी में सबको खींच लिए, रगड़ लिए एक में। क्लियर? तो आप पढ़ रहे हैं प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन। अब हम पादप हार्मोन का पहला प्राइमरी में क्या आएंगे? ऑक्सिन हार्मोन। समझिएगा, ऑक्सिन हार्मोन तो प्लांट में होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन क्या क्या करता है इसके बारे में हम जानेंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए, चलिएगा, ऑक्सिन हार्मोन ध्यान देना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका सवाल बनेगा, 12th के एग्जाम में तो नहीं बनेगा ये सब। कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं तो आगे जाओगे तो मेडिकल फील्ड में आपका ये सब सवाल बनते हैं, 12th में नहीं बनेंगे। ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, सबसे पहली बात, इसे खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन। ऑक्सिन हार्मोन को सबसे पहले किसने देखा? और जानते हो एक अचंभित वाली बात है, कहां देखा? प्लांट में। मन में तो यही आएगा प्लांट में देखा, गलत बात। प्लांट में नहीं देखा था, सोचने वाली बात है। कहां देखा था? तो बाबू यह जीव के यूरिन में देखा था। यूरिन का मतलब होता है पानी। यूरिन का मतलब क्या होता है? पानी। देखिए, पानी हो गए मतलब तो यूरिन कोई पीता है क्या? पानी होता है तो आदमी पीता भी होगा। गज मतलब महान तू बोला पीछे से बोले। चल, अरे यूरिन का मतलब आज से याद रखेंगे मूत्र। क्या होता है? क्या होता है? मूत्र। क्या होता है जी? मूत्र। अब समझिएगा, वाटर का मतलब पानी होता है, यूरिन का मतलब क्या? मूत्र। अब हुआ क्या था, इंसान के लगा बीमारी हुआ, और इंसान जब बीमार होता है तो आप खुद बताना, ओकर दुइये गो जांच तो सबसे पहले किया जाता है, ब्लड और यूरिन। बीमार आप कब होते हो जानते हो? एक वर्ड में ध्यान में रखना, आप जब बीमार तभी होते हो जो आपके शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में जो कुछ होना चाहिए, चाहे वह तत्व हो, चाहे आरबीसी, चाहे ब्लड का कोई कंपोनेंट्स हो, सभी अपना मात्रा में होना चाहिए, अपनी क्वांटिटी में। जैसे कि समझना, सभी आपके शरीर में ग्लूकोज एक नियत मात्रा में होना चाहिए, प्रोटीन नियत में होना चाहिए, फैट नियत में होना चाहिए, कैल्शियम नियत में होना चाहिए, पोटेशियम नियत में, सब एक नियत में होना चाहिए। तब आप बीमार नहीं पड़ोगे। बीमार कब पड़ोगे? जब हो सकता है या सब घट जाए, या हो सकता है बढ़ जाए। बीमार बता रहे हैं कैसे पड़ेगा, या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है, दोनों परिस्थिति में बीमार। समझे? दोनों परिस्थिति में बीमार। और घटा क्यों इसका पता, तो घटने का मतलब है कि हमारा शरीर से जरूर निकल रहा है। तो शरीर से कौची निकलता है? यूरिन निकलता है, मतलब यूरिन से कुछ निकला होगा, तो फट से यूरिन को चेक कर लिया जाता है। फटाक से लीजिए लोटा और उसमें लेकर आइए, कहता है ना। और कहता है लोटा में कौन तोरा देता है चेक करे ले रे? ट्यूब में देता है, टेस्ट ट्यूब नहीं, ट्यूब। एक छोटा सा ट्यूब रहता है, परक नली रहता है, उसमें आपको देता है और उसमें लाते हो। लोटा में तोरा पागल आदमी गमकेगा और क्या चेक करेगा यार? छोटा सा ट्यूब में लाता है और उसको लाने के बाद आपको चेक किया जाता है। क्या आपके शरीर के अंदर क्या मूत्र में ग्लूकोज कितना है? जैसे कि मूत्र में ग्लूकोज होना चाहिए 2% और मूत्र में आ रहा 3%। जाहिर सी बात है तुम गड़बड़ है। फट से कहेगा ए बाबू तुम्हारे शरीर के अंदर 2% ग्लूकोज होना चाहिए, 3% आ रहा, तो डॉक्टर साहब क्या करें? तो बस कुछ नहीं करना है, बस एगो गोली दे रहे हैं, वो गोली को लीजिए, जिससे आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ेगी और जिसकी वजह से कमी हो रहा है उसे कमी होने से भी क्या करेगा? रोकेगा। फटाक से आप दवाई लेते हो, आप टनटना जाते हो। समझ में आ गया? चलिए, तो आप यहां समझ गए। तो वही हम बताना चाह रहे थे, ये जो चार्ल्स डार्विन थे मूत्र में देखे थे, वैसी कोई इंसान बीमार पड़ गया, बीमार पड़ा ना,
तो अपना मूत्र को दिया, इस प्रकार से अपना मूत्र दिया और उस पर रिसर्च चलने लगा कि मूत्र में क्या कितना है, कितना ग्लूकोज है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना हमारा एसिड है, कितना क्या है, सारा चीज का चेक करने लगा। कितना अमीनो एसिड आ रहा है, कितना हार्मोन आ रहा है, सब चीज का क्या होने लगा, चेक होने लगा। जब चेक होने लगा ना तो एक विचित्र तरीके से हार्मोन उसमें निकला। जानता है कौन हार्मोन? ऑक्सिन। कौन हार्मोन? ऑक्सिन। अब एक वैज्ञानिक हैं, बताते हैं, उसी के बारे में जानने वाले हैं। अब एक वैज्ञानिक हैं, वो तो वैज्ञानिक है अपने आप में, अब उनको दिखा ऑक्सिन हार्मोन। कहां दिखा? मूत्र में। अब तो इनको लगेगा ना, साला शरीर में ऑक्सीजन हार्मोन कहां से आ गया, नया नया ऑक्सीजन हार्मोन, ऐसा तो आना नहीं चाहिए, ये सब कभी नहीं आता था, ये हार्मोन आया कहां से? अब इस पर ये करने लगे रिसर्च। इंसान के पूरा शरीर के आइसोलेट कर करके, अलग अलग करके चेक करने लगे, ये हार्मोनमा अगर आया है इंसान के मूत्र में, अर्थात जाहिर सी बात है कोई जरूर इसके शरीर के अंदर कोई पावर प्लांट बैठा होगा जो यह हार्मोन को क्या कर रहा होगा, निर्माण कर रहा होगा। ये तो मोटा मोटी समझ सकते हो, कोई जरूर यह निकला है, इसका मतलब जरूर इसका प्रोडक्शन कहीं हो रहा है। शरीर को एक एक करके वह क्या करने लगे, चेक, कहां से यह हार्मोन निकल रहा है, कहां से यह हार्मोन निकल रहा है। चेक करते रहे, सालों साल मेहनत किया, लेकिन कोई इंक्लूजन निकल के नहीं आया। समझ में नहीं आया कि साला ये ऑक्सिन हार्मोन आया कहां से। इंसान के शरीर के अंदर कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो ऑक्सिन हार्मोन बनाता है, लेकिन ये आया कहां से। तो उधर चल रहा था प्लांट पर रिसर्च, कोई और वैज्ञानिक प्लांट पर रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने बताया, उन्होंने देखा कि प्लांट में कौन हार्मोन था, ऑक्सिन हार्मोन। अब प्लांट में था ऑक्सिन हार्मोन और मिला किस में, जीव में। अब कैसे मिला? पत्ता उता नहीं खा लिया, पत्ता उता सभी खाता है, हम तुम सब क्या है, प्लांटे पर निर्भर है। अर्थात दिमाग में फिगर आ गया कि ऑक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन शरीर में नहीं होता है, ऑक्सिन हार्मोन किसी दूसरे पौधे से हमारे शरीर में आते हैं जब हम खाना के माध्यम से पौधे को खाते हैं। अब कहोगे सर हम पौधा खाते हैं, हम तो नहीं चरते हैं घास फूस, पौधे खाते हैं। धान खा रहा है, गेहूं खा रहा है, चावल खा रहा है, आटा खा रहा है, क्या है वो, पौधा। मानो कि चावल के पौधा में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तुम? चावल का पौधा है, क्या है, चावल का पौधा। अब समझना, अरे खड़ा हो तुम, खड़ा हो, खड़ा हो तुम, हाँ तुम खड़ा हो तुम, पीछे वाला चलो तुम बोलो सबसे पहले। हमें सबसे पहले बताएगा बोटनी ने, सॉरी बोटनी के फादर पढ़े लाया है, बाबू दिया के पैसा बैठे, तुम्हारा बेटा ऐसा हल्ला कर रहा है, तुम बोलेगा बैठ, तुम बताओ जो बुक लिखा है हमें एक भी छोड़ेगा तो ठोक देगा। इसके अंतर्गत बोटनी के अंदर कितने चीजों को पढ़ना है? पढ़े लाया है, 12th में जाने वाला है कुछ दिन में, लूर लक्षण सुधर नहीं रहा है, समझता ही नहीं है कि हम क्या करने आए हैं यहाँ। क्या तुम बात कर रहा था, तुमने बात कर रहा था, हम तुम्हारा बार बार देख रहे हैं, तुम बोल रहा है और कह रहा है बातें नहीं किए हैं। चलो ध्यान देगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब हाँ आइएगा, तो ऑक्सिन हार्मोन कहां मिला, मूत्र में। हाँ सॉरी, मूत्र में मिला। कैसे मिला? क्योंकि हमने प्लांट को खाया। जैसे कि धान का पौधा है, धान के पौधा में ऑक्सिन हार्मोन होगा, होगा कि नहीं होगा?
तो धान के पौधा में जब ऑक्सिन हार्मोन होगा तो तुम खुद बताओ, जब धान को हम डेंगाएंगे उससे धान निकलेगा, कुछ मात्रा में ऑक्सिन हार्मोन उसमें भी जाएगा, चावल में भी जाएगा। चावल को जब फिर हम खाएंगे तो हमारा अंदर आएगा कि नहीं आएगा? क्या प्लांट से आया कि नहीं आया? तो बताओ, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन हुआ या स्थानांतरण हुआ? स्थानांतरण कहां से हुआ? प्लांट से हुआ, पेड़ पौधा से हुआ। कहां से हुआ जी? पेड़ पौधा से इसका स्थानांतरण हुआ। बात समझ में आया क्या? अब समझना, अब आगे की बातें समझिएगा, जरा ध्यान देना। अब हमारा क्या है नेक्स्ट पॉइंट? ऑक्सिन हार्मोन का पूछता है वैज्ञानिक नाम, बोले तो साइंटिफिक नेम। क्या पूछता है? वैज्ञानिक नाम। हर एक जीव का अपना अपना एक क्या है? वैज्ञानिक नाम है। कौन भुनभुना रहा है ऐसे कर? क्या कर रहा है वो? वैज्ञानिक नाम, इसके वैज्ञानिक नाम ऑक्सिन हार्मोन के कौन है जी? इंडोल एसेटिक एसिड, इंडोल 3 एसेटिक एसिड। क्या हो जाएगा? इंडोल 3 एसेटिक एसिड। बोले तो इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? IAA। क्या बोलेंगे? IAA। ऑक्सिन हार्मोन का वैज्ञानिक नाम क्या है? IAA, इंडोल 3 एसेटिक एसिड। इंडोल 3 एसेटिक एसिड किसका वैज्ञानिक नाम? ऑक्सिन हार्मोन। किसका वैज्ञानिक नाम? ऑक्सिन हार्मोन। उसके बाद अब बातें होती है, सर पाया कहां जाता है? ये तो सब जानता है, पौधा में। पौधा में तो बोलिए दिया सूर्य में कि हार्मोन पाया कहां जाता है? पौधा में। लेकिन चलो एक बार थोड़ा सा देख लो, यह कहेगा प्रेजेंट कहां होता है? तो प्लांट के जड़ में पाया जाता है और ज्यादातर तना के शिखर वाला भाग में पाया जाता है। शिखर का मतलब समझता है? एपिकल पार्ट। जैसे यह पौधा है तो इस पौधा का ऊपरी सिरा क्या कहलाएगा? तना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तना। ज्यादातर इसकी तना वाला भाग में, एपिकल वाला भाग में आपका ज्यादा पाए जाते हैं कौन हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। और जड़ में भी पाया जाता है। क्लियर? अब जरा समझिएगा, सर ये हार्मोन क्या, आपने तो कहा वृद्धि और विकास करता है। ये तो एकदम 100% सच बात है कि जीव वृद्धि और क्या करेंगे? विकास करते हैं। और यह भी तुम जानते होगे, कोई भी जीव वृद्धि और विकास तभी करेगा जब उसकी कोशिका क्या होगी? विभाजन होगी। हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर की कोशिका हमेशा निरंतर क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। और जब निरंतर विभाजन होते रहेगा तब आपका शरीर क्या करेगा? डेवलप करेगा। क्या करेगा? डेवलप करेगा। डेवलप का मतलब विकास करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो समझना जरा, जाहिर सी बात है जब वृद्धि और विकास की बात आई है तो फिर हम करते हैं, मतलब इस ऑक्सिन हार्मोन का फंक्शन का मतलब होता है काम। फंक्शन का मतलब काम। काम का मतलब हिंदी में हम इसे कहते हैं कार्य। इसका क्या कार्य होता है? तो प्लांट कोशिका, बोले तो प्लांट सेल को हिंदी में क्या बोलेंगे? पादप कोशिका। पादप कोशिका को क्या करने में मदद करता है? डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में कहते हैं विभाजन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। हेल्प का मतलब मदद। मतलब ये कोशिका है, ये कोशिका तभी विभाजन होगा जब तक इसके अंदर क्या नहीं जाएगा? ऑक्सिन हार्मोन। जैसे ही इसके अंदर ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होगा, ये अपने आप को कितने भाग में बांट लेगा? 2। और जब एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 कोशिका से 4 कोशिका होगा तो फिर शरीर का क्या होने लगेगा? वृद्धि। तो प्लांट में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा? ऑक्सिन। कौन हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन हार्मोन। अब एक बात बताते हैं, आज के समय में, अरे कौन हल्ला कर रहा है पीछे जी? चलो ध्यान दो। अब ऑक्सिन हार्मोन, एक बात को ध्यान में रखिएगा, ये ऑक्सिन हार्मोन जो होता है, एगो तो नेचुरल आया शरीर में, एगो तो नेचुरल आएगा, और एगो जो होता है नेचुरल नहीं होता है। आज के समय में बायोलॉजी के क्लास 12th में आपको पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी
एक चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी। आज के समय में जैव प्रौद्योगिकी के कारण ही ऑक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन हो चुका है। जैसे कि कहने का मतलब हुआ, आज आप देखते होंगे बड़ा बड़ा वो अमरूद देखता है कि नहीं देखता है, तो क्या है, जैव प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है। और हमने उसको बनाया है, वो पृथ्वी पर वैसा था नहीं, हमने उसको बनाया, तो वह कृत्रिम तरीके से बनाया। अर्थात एक तो पेड़ पौधा के विकास नेचुरल तरीके से होवे करेगा, और कौन हार्मोन करेगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। लेकिन हमने भी कुछ बनाया है पेड़ पौधे के विकास के लिए, जिसे क्या कहा गया, आर्टिफिशियल हार्मोन। गाल पर हाथ नहीं रखो, पढ़े घड़ी गाल पर हाथ ना रखो, ध्यान में रखिएगा। तो ऑक्सिन हार्मोन सबसे पहला कौन भाग में हम बांटे, नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन, बोले तो प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन, और दूसरा क्या, आर्टिफिशियल ऑक्सिन हार्मोन। प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन और दूसरा कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन। क्लियर, समझना। अब बताना, ये दोनों के दोनों हार्मोन प्लांट को वृद्धि और विकास करेगा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि नेचुरल जो होगा यह नेचुरल होगा, प्राकृतिक ने इसको दिया होगा। मतलब कौन कौन प्राकृतिक देता है सर, तो IAA, जिसे हम अभी तुरंत जाने, इंडोल 3 एसिटिक एसिड को कौन दिया, प्राकृतिक ने दिया। और कौन दिया, और कौन एक और होते हैं आपके, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं, IBA। क्या कहते हैं, IBA। इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA नेचुरल के अंतर्गत, और इंडोल ब्यूट्रिक एसिड भी किसके अंतर्गत, नेचुरल। यह दो ऐसे हार्मोन हैं जो कि प्लांट में प्राकृतिक देते हैं, जबकि दो ऐसे भी हार्मोन हैं, कुछ ऐसे भी हार्मोन हैं जो हमने अपने हाथों से बना दिया। जो कौन हार्मोन है जी, नैप्थैलीन। क्या नाम है, नैप्थैलीन एसिटिक एसिड, नैप्थैलीन एसिटिक एसिड। और दूसरा क्या है, डाई 2,4, 2 को कहते हैं डाई, या 4 का मतलब क्लोरो। 2,4 आपने पढ़ा होगा, जिसे नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, इस प्रकार से नाम आपको बताया गया होगा, 2,4 डाई क्लोरो डाई फेनॉक्सी, 2,4 डाई क्लोरो डाइफेनॉक्सी एसिड। यह जो है, यह एक प्रकार का आर्टिफिशियल है, मानव ने अपने हाथों से बनाया। अब समझना, कोई पेड़ है, बड़ी दिन से देख रहे हैं, 10 साल से, एकदम नटुल्ली है। नटुल्ली का मतलब बढ़िए ना रहा है, बढ़िए ना रहा है, बढ़िए ना रहा है। हम अजिया गए, अरे यार वृद्धि और विकास करिए न रहो, खाली ऐसे ही झूठों के जगह ढूंढ ले हो। मतलब आप गए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट साइंटिस्ट के पास, जो कृषि से संबंधित वैज्ञानिक है, उसके पास जाइएगा और कहिएगा, देखिए ना हमारे आंगन में एगो पौधा है, एकदम धैल थुथू रहे, 10 साल से ज्यों के त्यों लगता है। आप बोलेंगे तो वह आपको कहेगा कोई बात नहीं, तो आएगा तो समझ जाएगा फटाक से कि उसमें कौन हार्मोन नहीं होगा, कौन नहीं होगा। अर्थात अगर आर्टिफिशियल ऑक्सिन हार्मोन उसके अंदर डाल दिया जाए तो वह जरूर वृद्धि और विकास करेगा। फिर वहां से लेकर आएगा सुइया इंजेक्शन, या फिर दवाई भर के लाएगा, और प्लांट पर ऐसे करके नहीं देखता है दवाई देते हुए, आपका लाया और फटाक से ओकरा में नेप्थैलीन भर लिया। कौची भर लिया, नेप्थैलीन। अब कहा जा रही पूरा पेड़वा पर मार दीजिए, छितरा के मार दिए, तो यह हो गया आर्टिफिशियल, अपने हाथों से किया। अब आप जब उस पर मारे तो उसके शरीर की कोशिका विभाजन क्या करने लगी, होने लगी। और जब कोशिका विभाजन होने लगेगा तो वही पौधा जो तुम्हारा 10 साल से नहीं बढ़ रहा था, वो अब क्या होने लगेगा। बहुत सा ऐसा होता है, अभी आगे चलो ना, अभी सारा हार्मोन जब जिक्र करेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में, समझे। अब जब स्पेशलिस्ट बनोगे ना, अब जब स्पेशलिस्ट बनोगे तो आर्टिफिशियल हार्मोन क्या 2 गो हैं, 1000 हार्मोन है, 1000 हैं, इधर भी बहुत हैं। जब स्पेशलिस्ट बनोगे तब ना पढ़ोगे। आपका जो जानना है मुख्य रूप से कि क्या करता है, वो जानना जरूरी होता है। पढ़ाई का कोई संग्रह नहीं है, समझे, अनियमित है, तबे तो डिपार्टमेंट बांट दिया गया। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, 3 साल पढ़ाता है खाली हृदय के बारे में, हम कितना दिन पढ़ाएं, हम क्या कोई भी मास्टर कितना दिन पढ़ाता है।
अब कोई स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट जो रहेगा वो आएगा और कहेगा सर ये चीज नहीं हुआ है, तो बाबू वहां पर आप स्पेशलिस्ट की पढ़ाई कर रहे हो तो वहां पर डीपली में पढ़ना होगा ना तुमको। हम यहाँ पर 11 और 12 की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ नीट को भी देख रहे हैं कि कहां तक सवाल मेरा आ सकता है। स्पेशलिस्ट जब बनोगे ना, ये आंख के बारे में 3 साल पढ़ाया जाता है, ये आंख के बारे में, अखिया के बारे में, समझे। अब इंसान लड़का के नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, आंख के बारे में 3 साल पढ़ाया जाएगा आपको। अनियमित है लेकिन इतना तो जानेंगे, कम से कम इतना तो हम लोग का दायित्व होता है कि आंख कैसे कैसे होते हैं, आंख का कलर कैसा होता है, क्यों होता है, यह सब तो एक नेचुरल चीज मोटा मोटी आपको जानना होता है। ध्यान दीजिएगा, अब आगे आइएगा। अब ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा क्या होता है जी, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, और दूसरा क्या होता है 2,4 डाई, 2,4 को लिखना जरूरी नहीं है, हम लिख दिए डाइक्लोरो डाइफेनॉक्सी एसिड, डाइक्लोरो डाइफेनॉक्सी एसिड। बात समझ रहा है। अरे बोलो, बोले से याद होता है, चुपचाप रहोगे तो याद नहीं होगा, समझी। तो पूरा दम पड़ जाती है एकदम, हाँ बोला ना सर, समझ रहा सब, तो ज्यादा देर तक नहीं रहता है। आप जब बोलते हो इसका मतलब आप एक्टिव हो, आपका हार्मोन एकदम सिक्रेशन कर रहा है जल्दी जल्दी एकदम, कि नहीं एक्टिव हो। बोलने से एक्टिव इंसान होता है, देह पाड़ दोगे याद नहीं होगा। चलो, और कभी देखा नहीं बचपन में ये सब हार्मोन के, नैप्थेलिन तैप्थेलिन का नाम सुना, ज्यादा चोट लगेगा, तो बढ़िया से इसे देखते रहना है। तो चलिए अब जरा हमें फिर से आप लोग बताइएगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे का। सबसे पहले बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सिन हार्मोन। क्या पढ़ रहे हैं जी, ऑक्सिन हार्मोन। तो हमें बताइएगा जरा, ऑक्सिन हार्मोन में सबसे पहली बातें, ऑक्सिन हार्मोन को किसने देखा, कहां देखा, यूरिया में, यूरिन में, यूरिन में, यूरिया नहीं, यूरिया यूरिन में अंतर है, यूरिन में देखा। किस में देखा, यूरिन का मतलब मूत्र होता है, यूरिन का मतलब मूत्र होता है। और मूत्र में क्या देखा, क्या देखा, ताजमहल देखा। क्या देखा, ऑक्सिन हार्मोन देखा। क्या देखा, ऑक्सिन हार्मोन देखा। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। कहां मिलेंगे, जड़ में मिलेंगे और तने के शिखर पर मिलेंगे। क्लियर। उसके बाद बताना बाबू, ऑक्सिन हार्मोन, टोटल ऑक्सिन हार्मोन कितने हैं, तो इधर देख लो 4, 1, 5 और 2, 7। लेकिन नेचुरल कैगो, आर्टिफिशियल कैगो, बताना। अब बताना प्लांट में हार्मोन का क्या काम है, वृद्धि और, हमरो शरीर के अंदर वृद्धि और विकास होता है। क्या हो रहा है, वृद्धि और विकास। पहले जरीगो थे, बढ़े, तो कौन बढ़ा रहा है, हार्मोन बढ़ा रहा है। फिर और बड़ा हुए, जैसे जैसे बड़ा हो रहे हैं हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ते जा रहा है, बड़ा होते जा रहे हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे शरीर के अंदर नहीं था, और जब हार्मोन का सिक्रेशन उम्र के अनुसार हुआ तो वो आ गया। तो जब आपकी विकास होती है तो साथ साथ वृद्धि भी होती है, कह सकते हैं। जब हम जन्म से लेकर, समझना, जन्म से लेकर इतना बड़ा हुए, विकास हुआ, साथ साथ वृद्धि हुआ। कहोगे सर वृद्धि क्या हुआ सर, विकास मतलब बढ़ रहे हैं, वृद्धि क्या हुआ, बुतरू में दाढ़ी नहीं था, आज आ गया। बुतरू में कंठ, हालांकि नहीं निकला है हमारे उतना, लेकिन यह कंठ आया, फिर भी आवाज निकला ना जी, देखो कंठ निकला उस लड़का का अच्छा से। तो ये क्या है, कंठ निकला, निकला कि नहीं निकला। आपका उम्र में टेस्टिस में स्पर्म भी भपाभक बने लगा, बना कि नहीं बना। तो उम्र के अनुसार जैसी जैसी विकास हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वृद्धि। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, आपकी अगर कोई चीज का वृद्धि हो तो उस समय विकास हो, यह जरूरी नहीं होता है, लेकिन हल्का फुल्का होता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, विकास के साथ साथ क्या होते हैं, वृद्धि भी होता है। आपको हम बता दिए कैसे होता है। प्लांट हार्मोन के अंदर बताइएगा कौन सा कार्बनिक कंपाउंड प्रेजेंट मिलेंगे आपको, कार्बनिक कंपाउंड। प्लांट हार्मोन को कितने भागों में बांटा, सब लोग बोलेंगे कितने भागों में। पहला क्या, पहला क्या, प्राइमरी हार्मोन किसे कहेंगे, वैसा हार्मोन जो सभी पौधों में, जबकि सेकेंडरी किसे कहेंगे, जो कुछ कुछ पादपों में पाया जाता है। सभी पादपों में पाया जाने वाला हार्मोन सबका मुंह बचलना चाहिए, अवश्य आऊ 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 लाना है। पहला हार्मोन का नाम बोलिएगा, पहला का, पहला क्या, दूसरा क्या, दूसरा क्या, दूसरा क्या,
तीसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, चौथा क्या, पांचवा क्या, यह सब कौन हार्मोन, क्या यह सभी हार्मोन मिलकर प्लांट को वृद्धि और विकास में मदद करेगा कि नहीं? सेकेंडरी हार्मोन कौन कौन होते हैं? फ्लोरिजेंस। क्या होगा? दूसरा क्या होता है? ट्रांसम्यूसिन। क्या होता है? ट्रांसम्यूसिन। जिब्रेलिन और ट्रांसम्यूसिन। जिब्रेलिन, अरे बार बार फोन ऐसा चीज हो ना कि जरी सुख अपने आप से अलग होता है तो लगा हो प्राण टूट गलो, तो हमको लगा कने गलो तो देख लिए जा हो। चलो ऐसे होता है क्योंकि बहुत से पर्सनल चीज होते हैं फोन में, इसीलिए आदमी फोन या सभी का होता है पर्सनल चीज, नहीं होता है क्या? कोई रहे मास्टर से लेकर डॉक्टर तक सबका एक पर्सनल चीज होता है, तो डर तो लगेगा ना, हो सके कौन स्टूडेंट के हाथ में लग जाए। हम देखिए प्रत्यक्ष ही जे बोलबो मुंह पर, ऐसा नहीं कि मुंह पर चिकन चिकन हियो और कहियो पता चलो प्लेटफॉर्म वाला लड़की लेके भाग गलो। देखिए 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 लोग मुंह में गेलो, लोग मुंह में गेलो, गजब आदमी। जो है प्रत्यक्ष है, अंदर से कुछ हो नहीं, समझा? इसलिए हमारे फोन में पासवर्ड भी प्रत्यक्ष है, लगल उगल नहीं है, जे खोल के देख सकता है। क्या हार्मोनमा जान ले वृद्धि और विकास में काम देता। फोनमा में की देख में, फोनमा में तो जो तू सोच रही कि जब तू कर रही है तो हम कर रही हो, तो लड़के ही हम हूँ, लड़के ही है, दोनों के उमरिया के 4-5 साल डिफरेंस है, इतने ना है हो 4-5 साल। ऐसा नहीं कि बूढ़ा हो गलियो, डेढ़ निकल गलो, ऐसे करके चल रही है, अब कुछ हमरा में रहबे नहीं केलो, बत्तख बन के चल रही हो, अब हमरा में कुछ है नहीं, चल रहा है। गुफ्तगू कुछ हमारी भी है और आप लोग के तो प्रत्यक्ष है जो पब्लिक देखिए रहा है क्या। चलिएगा, तो आप समझ गए यहाँ के बारे में। तो यह थी आपकी ऑक्सिन हार्मोन की करामत। अब पहला ऑक्सिन हार्मोन को आपने पढ़ा, कल कौन हार्मोन के पढ़ेंगे? जिब्रेलिन। और इस बैच का टोटल लड़का बताओ ना, हमको तो अजीब लग रहा है कि 12th पढ़े ले पगलाल है, सारा कस कर रहा है कि सर 12th स्टार्ट कर दीजिए। जो नहीं आ रहा है कोची नाम है, आशीष उशीष क्या नाम था सब जी, हम तो अभी आया। सोचे वाली बात है, कैसे करके अजी आ रहा है, एकदम पागल रियन कर रहा है एकदम, समझा? तो आप लिखोगे, अभी टाइम है, कल लिखना, समझे? टाइम का थोड़ा और याद करते रहना। इधर ध्यान रहना, आप लोग का टेस्ट जो पिछला चैप्टर आपका चला था, क्या चल रहा था जी? इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे? स्केलेटल पढ़े, रेस्पिरेशन पढ़े, ये चल रहा है ना। ये चलने के बाद आपको टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है? और बढ़िया से तैयारी आप लोग करते रहें, अच्छा परफॉर्मेंस करें। क्लियर? तैयारी आप टेस्ट में सभी लोग 100 रुपया जमा कर देंगे। ओ कर दिल, मतलब वो गरीब आदमी के 100 रुपया दे दे, तोरा घट जीतो। तोहरा एक बार फिर से बोले ले बार बार आप है। चलिएगा, कल हमारे